सैम्पल पेपर 13 चल रहा था, आज बी सेक्शन करेंगे। पहले वाला जो क्वेश्चन है बी सेक्शन का, इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द रेशियो इन हुइच द लाइन थ्री एक्स प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 डिवाइडेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना। ठीक है, तो रेशियो निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो ये लाइन समझ लीजिए, ये वाला जो लाइन है यहाँ पर पकड़ लेते हैं 2,7, और ये जो लाइन है ये यहाँ पर कहीं ये काट किया हुआ है। ये जो लाइन है ये ऐसे काट किया हुआ है, जो 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोगों को पूछा है ये दोनों का रेशियो कितना होगा, वो पूछा है। तो ये x/y पकड़ लेते हैं, और नहीं तो अल्फा बीटा पकड़ लेते हैं, a/b पकड़ लेते हैं, और ये जो लाइन माने ये इंटरसेक्शन है इसका x, y पकड़ लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a इंटू 2a प्लस b इंटू 1, तो b बाई a प्लस बी, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू 7 मैंने 7y हो गया, प्लस b इंटू 3y हो गया, 3b हो गया, और a प्लस b हो गया। तो ये एक्स वाई का वैल्यू आया। ये जो लाइन है ये इस पॉइंट, ये पॉइंट इस लाइन में आपका है, क्योंकि ये लाइन के अंदर ही तो एक्स वाई पॉइंट है, तो ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये लाइन का वैल्यू बैठा था इसमें -9 इक्वल टू 0। तो एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर बैठा रहे हैं। 3 इंटू ये वाला 2a प्लस बी बाई a प्लस बी प्लस वाई इक्वल टू क्या है 7a प्लस 3b बाई a प्लस बी माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो एलसीएम करते हैं a प्लस बी, तो फाइनली 3 इंटू ये पूरा आ जाएगा प्लस 7a प्लस 3b आ गया, और इधर -9 इंटू a प्लस बी आ गया, इधर 0 है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 6a, इधर 3b प्लस 7a प्लस 3b, इधर -9a माइनस 9b इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये वाला उधर जाके 0 हो गया। तो ये वाला कितना हो गया, ये 6 है, इधर 7 है, तो 6 6 12 13 और इधर -9 है। तो 13 से 9 करने से माइनस आपका 4 आ गया, +4 आ गया। ये 2 और ये 2 मतलब बच्चे 3 3 6 हो गया। 6 से माइनस करेंगे तो -3b आ जाएगा। तो फाइनली 4a इज इक्वल टू 3b हो गया। तो a बाई बी इक्वल टू क्या आ गया 3/4। तो a/b इक्वल टू आ गया 3/4। ठीक है, यही आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर रेशियो पूछा था, फाइंड डिटरमाइन द रेशियो, तो रेशियो आ जाएगा 3/4। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। इसमें बोला है इन द गिवन फाइंड द फॉलोइंग विथ द हेल्प ऑफ द गिवन फिगर। ये फिगर से नीचे का ये सब निकालने बोल रहा है। तो लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ पूछा है। तो ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 6 है, मैंने 6,0 मतलब ये वाला 6 और ये वाला 4 है। तो फाइनली पाइथागोरस से हम लोग निकाल सकते हैं। तो और नहीं तो डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, जहाँ से भी निकाल दे दीजिए। तो 6 माइनस 0 डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, प्लस 0 माइनस 4 इसका स्क्वायर। तो फाइनली ये आ जाएगा 36 और इधर आ जाएगा 16। तो आ गया कितना 6 6 12 और इधर 4 5। तो ए बी का डिस्टेंस आ गया √52। और ये अगर पाइथागोरस से करेंगे वो भी हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस का ये वाला 4 है और ये वाला 6 है। तो अल्टीमेट वही 6 मैंने 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला आ जाएगा 16 प्लस 36 आ जाएगा 52। ठीक है, तो ये वाला 1 का आंसर हो गया। अच्छा, 2 में क्या बोल रहा है, 2 में पूछ रहा है मिड पॉइंट ऑफ सी डी का मिड पॉइंट पूछा है। सी डी मतलब ये वाला, इसका मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट मतलब
बीच का जो होता है माने मिडिल में जो रहेगा 1:1 रेशियो में कट करेगा, तो 1:1 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, x इक्वल टू दोनों x का प्लस मतलब -6 प्लस 0 इसका बाई 2, तो आ जाएगा कितना -6/2 इक्वल टू -3। और y इक्वल टू कैसे आएगा, y का भी दोनों कोऑर्डिनेट जो प्लस करना पड़ता है, तो प्लस -4, तो -4/2 इक्वल टू -4/2 इक्वल टू -2। तो ये आपका आ गया -3, -2, ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया। 2 नंबर मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है, ये दोनों का मिड पॉइंट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में बोल रहा है 3 नंबर में एरिया ऑफ ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। अच्छा ये वाला एरिया पूछा है, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा देखिए 3 नंबर का ये जो है इसका ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। तो हाइट तो 6 है, बेस कितना है, इधर 4 गया, ये 4 और इधर पोर्शन भी 4 है, तो मिला के टोटल 8 हो रहा है, 8। तो हाफ इंटू बेस हो गया 8, माने नहीं तो बीट अगर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट से अलग से डिस्टेंस नहीं निकालना पड़ता, डायरेक्ट ही हो जाता है। ये 4 है, ये 4, तो टोटल हो गया बेस 8 और हाइट कितना हो गया 6, 3 24 यूनिट्स, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये आपका तीनों का रिजल्ट आ गया। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें एपी में बोल रहा है फाइंड द 105th टर्म फ्रॉम एपी। तो ये वाला हो गया ए 4 हो गया, डी इक्वल टू क्या हो गया 9/2 -4 आ रहा है कितना 2 LCM कर लिया, 9 - 8 इक्वल टू 1/2, तो डी इक्वल टू 2 आ गया। तो ए 105 निकलने बोल रहे हैं, तो ए प्लस n-1 मतलब यहाँ पर 105 माइनस डी हो जाएगा। तो ए इक्वल टू कितना हो गया 4 और इधर हो गया 104, डी इक्वल टू हो गया हाफ, 5 हो गया 2 हो गया, तो 56 आ जाएगा आपका A05, मतलब 105 जो टर्म है वो आ जाएगा 56, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर बोल रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू सी डी पैरेलल है, पी क्यू और सी डी, पी क्यू और सी बी ये पैरेलल है, ठीक है, और पी आर सी डी ये दोनों पैरेलल है। प्रूव दैट, नीचे वाला जो है ये प्रूव करने बोल रहा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे घुमा लेते हैं। पहले बोल रहा है ए आर बाई ए डी, ए आर बाई ए डी। अच्छा ये पूरा वाला बोला, नीचे में बोला क्यू बी बाई ए क्यू। तो पहले ये वाला प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, बाद में ये वाला करेंगे। ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है इसमें ये पैरेलल ये बोल रहा है, तो इन ट्रायंगल ए डी सी के पी आर पैरेलल टू सी डी। तो ये जो हम लोगों का बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, उससे दोनों पैरेलल होने से ये जो ए आर बाई डी आर होता है, डी आर डी इज इक्वल टू ए पी बाई पी सी हो जाएगा। सेम चीज इन ट्रायंगल ये वाला, इन ट्रायंगल ए बी सी के पी क्यू पैरेलल बी सी, तो हम लोग बोल सकते हैं ए क्यू बाई क्यू बी इज इक्वल टू ए पी बाई पी सी। तो ये दोनों 1 और 2 दे दिया, दोनों का ही देखिए ये वाला और ये वाला पोर्शन एक ही है, तो उसके चलते फ्रॉम 1 और 2 हम बोल सकते हैं ये वाला इक्वल है।
तो फाइनली ए आर फ्रॉम लिख दीजिएगा फॉर्म 1 and 2 दोनों से ए आर बाई आर डी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू बी। तो यहाँ पर थोड़ा सा साझा के लिखना है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया ये 2 वाला कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दिया है वहाँ से लिख लेते हैं। तो पहले बोला क्यू बी, तो क्यू बी ये ऊपर लेना है, रिवर्स करना है, क्यू बी बाई ए क्यू, इसको जस्ट इन्वर्ट करना है। तो ए क्यू हो गया, और इधर भी सेम चीज़ हो जाएगा आर डी, वहाँ पर नाम अगर अलग देता है तो दे दीजिएगा ए आर। तो ये प्रूव्ड हो गया। अभी जो ये ऊपर वाला है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है ए आर बाई ए डी, ए आर मतलब ये वाला बाई ये वाला, यही टोटल वाला। तो ए आर कहाँ पर आया था, यहाँ से, ये दोनों से हम लोग कर रहे हैं। तो ए आर इधर है, माने सेम चीज यहाँ तक सेम करिएगा, यहाँ तक सेम करिएगा। फिर इसके बाद नंबर 1 में, ये नंबर 1 फ्रॉम 1 and 2 दोनों में ए आर बाई आर डी इज इक्वल टू, मैंने सेम चीज ही कर रहा है, ये इसका इक्वल है, अब ये इसका इक्वल है, तो बोथ इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होता है जैसे पहले किया था। तो ए क्यू बाई क्यू बी। अभी देखिए यहाँ पर बोल रहा है ए डी है और ये ए आर है। तो ए आर को नीचे, जब जो सिंगल होता है, जो सिंगल पार्ट होता है उसको नीचे लाना पड़ता है, और जो पूरा पार्ट है उसको ऊपर लाना पड़ता है। तो यहाँ पर उल्टा कर लेते हैं, इसको इन्वर्ट कर लेते हैं। तो आर डी बाई ए डी का ए आर कर लिया, फिर ए क्यू बाई क्यू बी बाई ए क्यू कर लिया। वो साइड में 1 प्लस कर रहे हैं, आर डी बाई ए आर, और इधर क्यू बी बाई ए क्यू, दोनों में +1 कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा देखिए, आर डी प्लस ए आर बाई ए आर, और इधर आ जाएगा क्यू बी प्लस ए क्यू बाई ए क्यू। अच्छा यहाँ पर देखिए ए डी, ये वाला जो है डी आर प्लस ए आर, डी आर प्लस ए आर मिला के क्या होता है ए बी ए डी। तो यहाँ पर ए डी हम लोग लिख सकते हैं, ए आर नीचे रहने दीजिए, फिर क्यू बी ए क्यू, क्यू बी ए क्यू मिला के ए बी हो सकता है, तो ए बी यहाँ पर लिख दिया ए क्यू। ठीक है, तो फाइनली यही आया था, क्या देख लेता है, आर डी बाई ए क्यू। अच्छा ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, तो उल्टा एक बार इसको इन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा देखिए, छोटा कर देते हैं, ए आर ये उल्टा कर देते हैं। तो ए आर बाई ए डी यहाँ पर दे दिया, फिर इसको भी उल्टा हो जाएगा ए क्यू बाई ए बी। यही प्रूफ करना था, ए बी यही प्रूफ करना था। ये नंबर 1 प्रूफ है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। इट इज गिवन दैट ए बी सी सिमिलर ई डी एफ सच दैट, अच्छा यहाँ पर दे दिया फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल दे दिया, दोनों ट्रायंगल ऐसे दे दिया, और एक तो समझ लीजिए इस टाइप का है। तो सिमिलर बोल दिया, तो ए बी सी, तो ए बी के संग ई है, ए के संग ई है, तो यहाँ पर ई दे देते हैं, और बी के संग डी है, तो यहाँ डी, और इधर एफ। तो ए एक तो आपका ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर बोल दिया, सच दैट ए बी इक्वल टू 8, ये वाला 8, ए सी इक्वल टू 9, बी डी एफ मतलब हो गया ये वाला, ये 18 दे दिया, डी 15 दे दिया, तो ये 15 हो गया। तो बाकी साइड का लेंथ पूछा है, मतलब एक तो ये हो गया और एक तो ये हो गया, दोनों को एक सर वाई पकड़ लेते हैं। तो ये सब जब सिमिलर होता है इसका रेशियो इक्वल होगा। तो 8/15 माने ए बी बाई ई डी इज इक्वल टू ए बी लिख दिया, फिर बी सी बाई डी ई इक्वल टू सी ए बाई एफ ई। ये रिलेशन होता है सिमिलर होने से, रेशियो इक्वल होता है।
तो ए बी इक्वल टू हो गया 8, इधर हो गया 15, बी सी इक्वल टू हो गया x, डी इक्वल टू 18, और इधर ए सी ए इक्वल टू 9 हो गया, और इधर y हो गया। तो फाइनली इधर एक एक करके ले लेते हैं। ये दोनों से क्या निकल के आएगा, 8/15 इज इक्वल टू x/18। तो फाइनली x इक्वल टू हो जाएगा 8 × 18/15। 15 ये 3 से काटते हैं, 3 5 हो गया, 3 6 18 हो गया, और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 6 स्टार्ट चलिए 48/5। तो x इक्वल टू ये आ गया। इसको पॉइंट में ले सकते हैं। पॉइंट में लेने से आपका 5 5 अष्टे 40, 5 रंग 45, पॉइंट 5 6 30, ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू। तो x मतलब हो गया ये वाला, कौन सी वाला, x हो गया BC। तो BC का वैल्यू ये आ गया, ये वाला, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 8/15 इज इक्वल टू 9/y। तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा, इधर 9 × 15 हो गया, नीचे 8 आ गया। तो ये तो काटेगा नहीं, तो कितना आ रहा है, 135/8। तो इसको भी पॉइंट में ले लीजिए। तो कितना आएगा, एक बार गया तो आ गया, एक बार कर लेते हैं साइड से, 8 1 बार गया तो 8 आ गया। तो इधर 5 हो गया, 5 हो गया। तो 8 6 7 40, 8 3 4 50 40 66 40 56 56, 5 8 40 66 40, 6 बार जाएगा, 48 हो गया। फिर ये आ रहा है 8, इधर 2 7.0 हो गया, 7 8, तो 8 8 64 64, इधर आ गया 6, 6 8 9 8 8 64 7। तो अप्रॉक्सीमेट ये वाला आ रहा है। तो ये वाला हो गया, y मतलब हो गया EF का, EF का वैल्यू ये आ गया। EF इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 16.9 कर दीजिए, क्योंकि 7 लास्ट में है, तो 16.9 और इधर 6.9। तो ये मोटा मोटी अप्रॉक्सीमेट 9.6 आ जाएगा, एक्ट 16.9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट देख लीजिए, सेंटीमीटर में है, दोनों ही सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों आंसर आया। अच्छा चलो नेक्स्ट 24 में बोल रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल विथ सेंटर O R, radius 5 and 3 from an external point P to tangent PA or PB are drawn to this circle respectively. If PA 12, then find the length of PB। अच्छा, यहाँ पर जो ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों टेंजेंट दे दिया, ये वाला और ये वाला दोनों टेंजेंट है। तो पहले वाला जो बड़ा ट्रायंगल का टेंजेंट है वो 12 बोल दिया, छोटा टेंजेंट, तो छोटा ट्रायंगल का जो टेंजेंट है वो निकालना है, माने PB निकालना है। तो पहले जो बड़ा ट्रायंगल है उसका ले लेते हैं। तो ये वाला 90 डिग्री होता है, तो ये आपका बेस हो गया, ये हाइट हो गया। तो ये माने पाइथागोरस से हम लोग ये वाला निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये 12 है, तो 12 स्क्वायर प्लस इधर 5 स्क्वायर, माने ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस निकल रहा है। तो PO इक्वल टू √, ये वाला आ गया। P स्क्वायर ही रख दीजिए, तो हम लोग को दूसरा में इसका स्क्वायर ही चाहिए। तो ये आ जाएगा 144 और ये 25। तो आ गया कितना आपका, ये 5 दिया था, तो हाँ 5 है, ठीक है। तो ये आ गया 9 और इधर 6 1। तो PO इक्वल टू आ गया PO स्क्वायर, तो PO इक्वल टू आ गया 13, ठीक है। तो ये वाला आ गया 13 PO इक्वल टू। तो अभी छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, ये वाला 90 है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर भी पाइथागोरस यूज़ करेंगे। ये वाला 13 आ गया था, तो यहाँ पर भी पाइथागोरस यूज़ करेंगे। पाइथागोरस करने से क्या आ रहा है, ये वाला जो है ये वाला निकलना है, ये 3 है और ये 13 है।
तो हम लोग क्या निकालेंगे 13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये वाला ही आ जाएगा पी बी स्क्वायर। तो ये हो गया 169 माइनस 9, तो आ गया कितना 3 तो उधर, हाँ ठीक है, तो 160 आ गया। तो पी बी इक्वल टू √160, तो यहाँ से ये वाला 4 करके निकल जाएगा, √10 आ जाएगा, तो 4√10 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये 16 जो है हम लोग 16 इंटू 10 कर सकते हैं। 16 को 4 इंटू 4 कर लिया, और इधर तो 10 तो और निकलेगा नहीं, 2 इंटू 5 करने से 1 ही आएगा, तो अल्टीमेट हो ये 4 निकल के आएगा, √10 रह जाएगा अंदर में, वही है यहाँ पर। तो ये सेंटीमीटर में आ गया। तो पी बी इक्वल टू जो पूछा था, पी बी इक्वल टू 4√10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है ये दोनों प्रूव करने, तो इसका ये प्रूव कर लेते, ये इसका प्रूव कर लेते। तो पहले जो दिया हुआ है tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको ये वाला प्रूव कर लेते हैं। तो बोथ को यहाँ पर 10 ओनली है, तो 10 हटा, मैंने कॉट को हटा देते हैं, 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 कर लेते हैं। तो 1 प्लस ये tan स्क्वायर ए आ जाएगा, फिर एलसीएम करेंगे, tan स्क्वायर ए आ गया, फिर 10 स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर में 1 प्लस 10 है, tan स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आ गया, और नीचे में इसको भी हम लोग 1 प्लस 10 लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए, और ये वाला जो है ऊपर में चला गया tan स्क्वायर ए, तो ये कट गया, फाइनली tan स्क्वायर ए आ गया। ये प्रूव हो गया, इससे ये प्रूव हो गया, फिर इससे भी ये प्रूव कर देते हैं, tan ए माइनस 1 बाई कॉट ए। यहाँ पर भी 10 ओनली प्रूव करना है, तो 10 कॉट को हटा देते हैं। अच्छा, इसका होल स्क्वायर है, तो tan ए बाई इधर 1 माइनस 1 बाई tan ए हो गया, इसका होल स्क्वायर, तो 1 माइनस tan ए, और इसको भी tan ए माइनस 1 बाई tan ए, इसको 1 माइनस tan ए कर लिया, और नीचे का जो है इसको ऊपर उठा लेते हैं, तो ऊपर उठाने से क्या आ जाएगा tan ए बाई, इसको पहले कर लेते हैं, तो -1, फिर ब्रैकेट में tan ए कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों मिला के रख देते हैं, तो फाइनली ये वाला होल स्क्वायर है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो -tan ए इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी tan स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ से ही हम लोग इससे ये प्रूव कर लिया, इससे ये प्रूव कर लिया, तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं ये वाला 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अच्छा ये वाला सेक्शन खत्म हो गया, दूसरा सेक्शन जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।